हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्मार्ट गोल क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम लोग सर्वसमीका के नियम पर कुछ सवाल देखेंगे कि सर्वसमीका में यानी कि अलजेब्रा में जो सर्वसमीका नियम लगता है उस पर सवाल कैसे बनाते हैं, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कुछ सर्वसमीका नियम के बारे में जान लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र हुआ, इसी पर हम लोग सवाल बनाएंगे। दूसरा है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या इसी चीज को आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा इसमें क्या होता है, तीसरा सर्वसमीका है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर आपको सवाल दिया हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो हम लोग उसको निकालेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, ठीक है। अगर आपका सवाल इस फॉर्म में दिया रहेगा तो इस फॉर्म में दिया रहेगा तो उसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे। अगर सवाल इस फॉर्म में दिया है ए माइनस बी के होल स्क्वायर में, तो इसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। या इस फॉर्म में दिया है तो इसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे। चौथा सर्वसमीका हम लोग देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे दिया रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसमें देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, चर है। क्या है, चर है। ये हमारा क्या है, अचर है। क्या है, अचर है। इसमें देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, चर है, और ये हमारा क्या है, अचर है। क्या है, अचर है। तो जब हमारा यहाँ पे दिया रहे, देखिए इसमें भी चर इसमें भी चर, दोनों चर हमारा क्या हो, सेम हो। क्या हो, सेम। क्या हो, सेम हो। दोनों चर हमारा सेम हो और अचर क्या हो, अलग अलग हो। तो उसको बनाने का तरीका है कि जो चर है उसका जो चर है उसका स्क्वायर कर देते हैं। फिर देखिए ये भी प्लस में ये भी प्लस में, यहाँ प्लस होगा। फिर दोनों जो अचर हमारा है यानी कि ए और बी, चिन्ह सहित यहाँ पे लिखेंगे। तो ए प्लस में तो ए प्लस में, बी प्लस में तो बी प्लस में, एक चर यहाँ पे क्या करेंगे, गुना में लिख देंगे। उसके बाद क्या करते हैं कि दोनों अचर को गुना कर देते हैं। प्लस में है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक माइनस में रहता और एक प्लस में रहता, ठीक है, एक माइनस में रहता है एक प्लस में, जैसे कि ए हमारा प्लस में है, बी हमारा क्या हो गया, माइनस में हो गया। तो जब बी माइनस में हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस बी रखेंगे और ए प्लस में रखेंगे। एक्स है तो एक्स यहाँ पे हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे कि हमारा ए प्लस में है बी माइनस में है, तो प्लस माइनस गुना कीजिएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ए बी हो जाएगा, ठीक है। यही इतना इसमें अंतर है। अगर दोनों माइनस में हो जाए, ए भी माइनस में हो जाए बी भी माइनस में हो जाए, तो यहाँ पे ए माइनस में और बी भी माइनस में रखेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, जुट जाता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे -3, यहाँ पे -4 आ गया, तो माइनस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। प्लस माइनस गुना होकर माइनस हो जाएगा। तो इस तरीका से इसमें अगर आपका ए एक प्लस में हो, बी आपका माइनस में हो जाए, या ए माइनस में हो बी प्लस में हो जाए, या ए माइनस में हो और बी माइनस में हो, यानी कि दोनों अंक हमारा जब माइनस में हो जाएगा अचर, ठीक है, अचर सेम रहना चाहिए, तब जाके हम लोग यहाँ पे ये वाला रूल लगाएंगे। अगर हमारा यहाँ पे चर अलग अलग हो जाए, जैसे कि x प्लस ए हो गया, ठीक है, x प्लस क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे y प्लस क्या हो गया, b हो गया। इस तरीका से जब आ जाएगा तब तो हम ये सर्वसमीका का उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे x चर है और यहाँ पे क्या है, x चर है, लेकिन यहाँ पे y x हो गया, यहाँ पे y हो गया। तो हमारा चर जब अलग अलग हो जाएगा तब हम लोग किस तरह से बनाते हैं कि पहला डिब्बा का संख्या उठाएंगे और दूसरा डिब्बा को गुना में लिख देंगे। फिर पहला डिब्बा में से दूसरा अंक को उठाएंगे तो ए इंटू यहाँ पे वाई प्लस बी लिख देंगे। तो इस तरीका से हम लोग इसको हल करते हैं, ठीक है। इस पर हम लोग कुछ सवाल देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सवाल हमारा दिया है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो ये हमारा ए एक्स स्क्वायर जो है कि ए के जगह पर हो गया, ये हमारा 2 जो है कि ये क्या हो गया, बी के जगह पर हो गया। तो अभी हम लोग देखें कि यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ए का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा ए कौन है, 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर क्या क्या करेंगे, होल स्क्वायर लिखेंगे।
फिर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो प्लस 2 है तो 2 इंटू यहाँ पे ए लिखते हैं, तो ए के जगह पर हमारा क्या है 3x², ठीक है, इंटू बी के जगह पर हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस हम लोग जानते हैं बी का स्क्वायर, तो बी हमारा कितना है 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीका से हम लोग सर्वसमीका का प्रयोग करते हैं। तो पहला लाइन हमारा ये हुआ कि पहला लाइन में देख रहे हैं कि यहाँ पे 3x² हमारा ए के जगह पर है, 2 हमारा क्या है बी के जगह पर है, तो हम लोग जानते हैं कि ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, तो पहले ए का स्क्वायर करेंगे तो ए के जगह पर 3x² है तो 3x का स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और फिर प्लस जाकर b²। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग अंक यानी कि 3, यहाँ पे कितना है हमारा 3 है, तो जब यहाँ पे हम लोग 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि x के पावर 2 उसका पावर कितना है 2 है, तो इतना याद रखिए कि जब x का पावर 2 हो गया इसका पावर 2 हो गया तो कोष्ट का मतलब क्या होता है गुना, तो 2 से 2 में गुना कर दिया गया तो x का पावर कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे 9 x का पावर कितना हो जाएगा 4 प्लस उसी तरीका से यहाँ पे जितना भी हम लोग देख रहे हैं कि संख्या यानी कि अंक है उसको हम लोग आपस में गुना कर देंगे। तो जब हम 2 से 3 में गुना करेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और 6 से जब हम 2 में गुना करेंगे तो 6 दूनी के कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख देंगे। फिर प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 4। ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। उसी तरीका से हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा 49 का स्क्वायर है, क्या है 49 का स्क्वायर है, तो लेकिन यहाँ पे हमें सर्वसमीका का प्रयोग करना है, तो इसी तरह तो इसका स्क्वायर नहीं निकाल देंगे, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा कि सर्वसमीका में चेंज करना पड़ेगा, या तो a प्लस बी को होल स्क्वायर पर, या तो a माइनस बी को होल स्क्वायर पर, या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, या a प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी के फॉर्म में हमें उसको चेंज करना पड़ेगा। तो आप ही सोचिए कि यहाँ पे 49 है तो इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 49 है तो 49 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 49 को लिख सकते हैं 50 माइनस 1, यही चीज ना हम लोग लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या कि 40 प्लस कितना 9, ये चीज हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि जब 50 में से 1 घटाइएगा तो 49 आ जाएगा, और 40 में जब 9 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो अगर इसका अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर हो जाएगा, अगर इसका हम लोग उपयोग करते हैं तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे 50 माइनस 1 है तो पहले इसी पर हम लोग बना लेते हैं, क्या 49 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 50 माइनस 1, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर क्या करेंगे कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा ए के जगह पर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा बी के जगह पर हो जाएगा। तो हम लोग सूत्र जानते हैं कि ए का स्क्वायर, तो ए यानी कि क्या हो जाएगा 50 का स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू ए यानी कि 50 इंटू बी यानी कि 1, और फिर जानते हैं कि प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर। अगर यहाँ पे आप -1 का होल स्क्वायर लिखते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25 हो जाएगा, और 2 जीरो, क्योंकि देखिए यहाँ पे 50 और गुने 50 लिखेंगे, किसी भी चीज का स्क्वायर का मतलब उसको 2 बार गुना करते हैं। तो यहाँ पे 50 का स्क्वायर है तो 50 को 2 बार गुना कीजिएगा तो देखिए यहाँ 50 25, इसमें भी एक जीरो इसमें भी एक जीरो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस 50 से 2 से जब 50 में गुना करेंगे 100 आ जाएगा, और 100 से 1 में गुना कर दीजिएगा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 100 हो गया। फिर प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप चाहें तो ये 2500 में से 100 को घटा दीजिए, उसके बाद 1 जोड़िए, या 2500 में 1 पहले जोड़ दीजिए और तब 100 घटाइए। तो इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 2500 है तो 100 घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2400 हो जाएगा, और फिर प्लस कितना हो जाएगा 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2401 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2401। अगर इसका हमें शॉर्टकट निकालना हो, ठीक है, ये 49 है, शॉर्टकट में इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसमें हम लोग देख रहे हैं कि पहला अंक हमारा कितना है 9 है, तो 9 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 81 हो जाएगा, ठीक।
फिर 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। दोनों का स्क्वायर एक जगह हम लोग लिख दिए, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पे ये दोनों का गुना कर देंगे, तो 9 चौका 36, और 36 में फिर 2 से गुना कर देंगे, क्या 2 से गुना कर देंगे। देखिए यही नियम है, यही नियम जो हम बनाए हैं इसी को यहाँ पे शॉर्टकट में किया जा रहा है। 9 का स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हो गया 81, 4 का स्क्वायर 16, जब 4 से 9 में गुना कीजिएगा 36 हो जाएगा, और 36 में 2 से गुना कर दीजिएगा कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो इधर से एक अंक छोड़कर हम लोग 72 लिख देंगे, तो यहाँ पे 72 लिख दीजिएगा। तो एक है तो एक, 8 और 2 10 के 0 हासिल कितना हो जाएगा, 1, 7 और 6 13, 1 14 के 4 हासिल 1, 1 1 कितना हो गया 2। तो देखिए ये हमारा शॉर्टकट हुआ, ये हमारा सर्व समीका हुआ। तो शॉर्टकट में देखिए कितना जल्दी हो गया। तो जहां पे ऑब्जेक्टिव सवाल बनाया जाता है वहां पे इस तरह का नियम लगाया जाता है। अगर आप 9th 10th में हैं, 7 8 में हैं, वहां पे परीक्षा में लिखना है तो ये स्टेप बाय स्टेप बनाया जाता है। अगर मान लीजिए आप कंपटीशन क्लास का तैयारी करते हैं तो उसमें तो स्क्वायर निकालने के लिए आपका तरीका अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां पे ऑब्जेक्टिव रहता है। इस तरह से करिएगा तो ज्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि वहां पे एक क्वेश्चन आपका 1 मिनट से कम समय में बनाना पड़ता है, इसलिए वहां पे ये आपका शॉर्टकट चलेगा। लेकिन जब आप 9th क्लास 10th क्लास में हैं, 7 8 में हैं, तो वहां पे तो आप इसको आप फुल बनाइएगा, ठीक है। इस तरह से नहीं कि शॉर्टकट में बना दिए, इसको लाइन बाय लाइन बनाना पड़ता है, ठीक है। वहां पे 2 नंबर का दे सकता है, 3 नंबर का दे सकता है, 5 नंबर का दे सकता है, तो उसमें तो हम लोग शॉर्ट से नहीं बना सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें, एक सवाल और 2 सवाल, यानी कि बीज गणित में सर्व समीका का कैसे प्रयोग किया जाता है यहाँ पे हम लोग देखें। यहाँ पे चार सर्व समीका के बारे में हम लोग पढ़े, इसमें और भी सर्व समीका होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इतना ही यूज करना है, इसलिए हम इसको इतना ही बताए हैं, ठीक है। अगर जितना भी सर्व समीका है वो चाहिए तो आपको एक वीडियो में हम उसको इकट्ठा करके बनाकर डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, उसमें सारा सूत्र आ जाएगा, ठीक है। तो उस पर भी एक वीडियो बनाया जाएगा, लेकिन इस पर फिलहाल इतना ही रहने दे। हमारा टोटल जितना है 3p ये एक जगह पर हो गया, 7q जो है कि b के जगह पर हो गया, बीच में माइनस है तो माइनस, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो देख रहे हैं कि a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में ये हमारा दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे क्या जानते हैं कि a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो इसका सूत्र होता है a का स्क्वायर, तो जब a का स्क्वायर कीजिएगा तो 3p का स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम लोग जानते हैं कि माइनस होता है, क्योंकि बीच में माइनस है तो माइनस रहेगा, प्लस रहेगा तो प्लस रहेगा। यहाँ पे 2 इंटू ए यानी कि 3p, इंटू हमारा क्या हो जाएगा b यानी कि 7q। ये हमारा इतना हुआ। दूसरा हम लोग इसके बाद इसमें जानते हैं कि प्लस बी का स्क्वायर, तो बी के जगह पर हम लोग देख रहे हैं कि 7q है, तो 7q का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ये हमारा सूत्र पर हो गया सर्व समीका पर, क्योंकि सर्व समीका होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, p का स्क्वायर कीजिएगा तो p स्क्वायर, यहाँ पे गुना करेंगे 2 तिहाई 6, 6 से जब 7 में गुना करेंगे तो 42 हो जाएगा, ठीक है। 6 सत्ते 42, तो यहाँ पे 42 हो गया। यहाँ पे p है तो p और q है तो q, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग 7 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 49 यानी कि 49, और q है तो q, स्क्वायर है तो स्क्वायर, क्योंकि q है तो q का भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 7 और q का होल स्क्वायर है, यानी कि 7 का भी स्क्वायर और गुना q का भी स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर हम लोग देखेंगे तो 49 हो जाएगा, q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये आ गया। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसके आगे तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ये आपका q में पद है, ये p स्क्वायर में पद है, ठीक है। यहाँ पे p q है और यहाँ पे p स्क्वायर है, तो ये आपका अलग पद हो गया, ये आपका अलग पद हो गया, यहाँ पे क्यू स्क्वायर है तो ये आपका अलग पद हो गया। अब इसको आप ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं, तो ये इतना ही पर रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा कितना है 95 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर, तो यहाँ से हम लोग इसको देख लेते हैं। तो इसको बनाने का तरीका हम लोग देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये a हो गया, 95 a हो गया तो a स्क्वायर,
अब बी हमारा 5 जो है कि बी के जगह पर हो गया तो बी का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इसका सूत्र हम लोग देख रहे थे कि ए प्लस बी इंटू क्या था, ए माइनस बी, इसका ये सूत्र था। तो इसी पर हम लोग यहाँ पे जो है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इस फॉर्म में इसको चेंज करेंगे। तो जब चेंज कीजिएगा तो पहले देख रहे हैं कि ए लिखा गया है, तो ए के जगह पर 95 हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस बी के जगह पर कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे। फिर इंटू ए लिखेंगे तो ए यानी कि 95। अब माइनस बी होता है तो बी के जगह पर 5 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि इसके और इसके बीच में प्लस का चिन्ह है, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कोष्ट का मतलब गुना होता है, गुना। जब आप 95 में से 5 घटा दीजिएगा तो आपका 90 आ जाएगा, ठीक है। जब इसको आप गुना कीजिएगा तो 1 से 9 में गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 9, इसमें 2 शून्य और इसमें 1 शून्य, कितना शून्य हो जाएगा, 3 शून्य हो जाएगा। यानी कि हमारे यहाँ पे देख रहे हैं कि 9000 हो गया, ठीक है। उसी तरीका से हम लोग इसको देख लेते हैं, चौथा नंबर सवाल। तो चौथा नंबर सवाल देखिए किस फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ पे ये टोटल ए के जगह पर हो गया, ये टोटल बी के जगह पर हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ए के जगह पर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बी के जगह पर हो गया। तो देख रहे हैं कि ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है। तो इसका सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही ना होता है। हम आपको बताए थे कि अगर इस फॉर्म में दिया रहेगा तो आपको इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। अगर आपका सवाल इस फॉर्म में होगा तो इसको इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो इस बार जो है कि हमारा इस फॉर्म में दे दिया है और इस फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे a माइनस बी के रूप में और यहाँ a प्लस बी के रूप में दिया है, तो इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे शुरू में देख रहे हैं कि ये हमारा a के जगह पर है, ये b के जगह पर है, वही चीज ना यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे a का स्क्वायर यानी कि 7x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब माइनस बी का स्क्वायर होता है यानी कि 3y का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर। इसको इसी तरह हम लोग बनाते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा चौथा नंबर सवाल था। अब ये हमारा पांचवा नंबर सवाल है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल, ठीक है। यहाँ पे चौथा नंबर सवाल देख लिए, ये हमारा पांचवा नंबर सवाल था, ठीक है। ये पांचवा था, ये हमारा छठा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर पर सवाल देख लिए, उसके बाद a माइनस बी के होल स्क्वायर पर सवाल देख लिए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको किस तरह से बनाएंगे, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर हम लोग इसको बना लिए। यहाँ पे सवाल दिया है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो उसके उल्टे फॉर्म में हमको चेंज करना है, तो ये भी देख लिए। अब इसको हम लोग देखेंगे कि इस तरह से सवाल दिया रहेगा तो इसको हम लोग किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 996 है, यहाँ पे 1004 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इसको हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, या तो a माइनस बी या तो a प्लस बी में हमको इसको चेंज करना पड़ेगा, तभी ना सर्व समीका का हम लोग यहाँ पे प्रयोग कर पाएंगे। नहीं तो इस तरह से कैसे सर्व समीका का प्रयोग कीजिएगा। तो इसका हम लोग क्या करेंगे कि देख रहे हैं कि 996 है, ये 1000 से कितना कम है, 4 कम है, यानी 1000 में से 4 घटा दीजिएगा तो 996 आ जाएगा। तो आप या तो 996 लिखिए या 1000 माइनस 4 लिखिए। तो इसके जगह पर हम लोग 1000 और माइनस 4 लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब 1000 में से 4 घटा दीजिएगा 996 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं गुना यानी कि कोष्ट हो जाएगा। 1004 है तो इसको किस फॉर्म में आप लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 1000 प्लस 4। इसी तरीका से ना हम इसको लिख सकते हैं। तो जब 1004 है तो 1000 प्लस 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1000 और प्लस क्या लिखिएगा, 4। अब देखिए ये सूत्र पर आ गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये हमारा हो गया a और माइनस बी के फॉर्म में, ये हमारा हो गया a और प्लस बी के फॉर्म में। तो इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे a के जगह पर हमारा 1000 है, बी के जगह पर हमारा क्या है, 4 है। तो देखिए यहाँ पर भी a है तो इसमें भी a है, यहाँ पर b है तो इसमें भी क्या है, b है। लेकिन ये माइनस में हो गया, ये प्लस में हो गया। तो जब एक माइनस में एक प्लस में गुना में है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ेंगे। तो यहाँ पे a के जगह पर हमारा 1000 है तो 1000 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है, माइनस यहाँ पे 4 है तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 1000 को 2 बार लिखिएगा तो देखिए 1000 को 2 बार, सिर्फ हम एक ही को 2 बार लिख रहे हैं तो 1 गुना 1, तो 1 से 1 में गुना कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसमें देखिए 3 सोना है तो 3 सोना और 3 सोना, क्योंकि इसमें 3 सोना और इसमें 3 सोना, दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो ये जब यहाँ पे 3 सोना रहेगा तो 6 सोना लिखेंगे, 2 सोना रहेगा तो कितना लिखेंगे 4 सोना, 1 सोना रहेगा तो 2 सोना लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, जब हमारा यहाँ पे क्यूब रहता तो हम लोग क्या करते, 3 बार 3 सोना लिखते। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 बार 3 सोना, फिर 3 सोना लिखेंगे 2 बार, तो देखिए 2 बार लिख दिए ये। अब उसके बाद माइनस है तो माइनस करेंगे, 4 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 16 होता है तो 16 लिख देंगे। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे कि इसको घटाना पड़ेगा, ये लाइन हम जो है कि समझाने के लिए लिखे थे, इसको नहीं लिखना है। तो ये हमारा यहाँ से हल है, ये हो गया ये हो गया। अब हम लोग इसमें से घटाएंगे, तो घटाने का तरीका है कि यहाँ पे शून्य है, शून्य में से 6 तो नहीं घटेगा, इसके बगल में 0 है तो इसमें से तो हासिल नहीं जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा कितना है 10 है, जब इसमें से 1 हासिल दे दीजिएगा तो ये 9 हो जाएगा और ये 10, जब इसमें से 1 हासिल दे देंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये 10, जब इसमें से 1 हासिल देंगे तो ये 9 और ये 10, फिर इसमें से 1 हासिल देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9 और ये 10, फिर इसमें से जब हम लोग इसमें हासिल दे देंगे तो ये 9 और ये 10, 10 में से जब 6 घटा दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 9 है, 9 में से 1 घटा दीजिएगा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। बाकी सब हम देख रहे हैं कि ये 9 था ये 9 था, इसमें से तो ये घटा दिए, फिर 1 9 2 9 3 9 4 9 बच गया, तो यहाँ पे 1 2 3 4 9 लिख देंगे, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीका से हम लोग अलजेब्रा यानी कि बीजगणित में, ठीक है, सर्व समीका का प्रयोग करके हम लोग सवाल बनाते हैं। ठीक है, जितना भी सर्व समीका हम आप लोगों को बताए थे उस पर बारी बारी से हमने सवाल बता दिया। तो ये सर्व समीका वाला जो हमारा था कि सर्व समीका नियम पर सवाल देखे थे, तो ये वाला हम लोग खत्म कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके बाद वाले वीडियो यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग घात करनी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, घात करनी, घात और करनी पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि उसमें कैसे उपयोग होता है, उसका सूत्र क्या होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए वीडियो बनाने में मेहनत तो लगता है, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक शेयर